वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर। फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई? और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ आज आ चुके हैं, क्लास के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, सभी बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे हमारे साथ क्या हो जाएंगे, क्लास में पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो भाई, राधे राधे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 11 बजे। ठीक है भाई? ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 11 बजे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो देखो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं किसका, एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी में मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम हो चुका है और मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम अभी रह गया है। ठीक है भाई? और कुछ बच्चे एग्जाम दे चुके हैं जिनका एग्जाम, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमारा एग्जाम सही नहीं गया है। उनके लिए अभी ऑफर है, आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारा फौजी बैच ले सकते हैं। जो फौजी 2.0 बैच है, ये बहुत ही बढ़िया बैच है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मात्र भैया 499 रुपए। लेकिन इस पर भी आपको 20% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और कैसे, आपको GD20 कोड यूज करना पड़ेगा, तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ले जाओ, डिस्काउंट पे डिस्काउंट ले जाओ, लेकिन पढ़ लो भाई, क्या कर लो, पढ़ लो बस। ठीक है? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसकी भाई, रेलवे ग्रुप डी की, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, उनके लिए बहुत अच्छा बैच चलाया गया है, श्योर सिलेक्शन बैच। कौन सा? श्योर सिलेक्शन बैच चलाया गया है। इसकी जो फीस रखी गई है मात्र 350 रुपये फीस रखी गई है। कितनी? मात्र 350 रुपये इसकी फीस रखी गई है। तो आप लोग 350 की फीस देकर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और बाय द वे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, जैसे बैच खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रन नहीं कर रहा है, या फिर आप कोई क्लास देख नहीं पा रहे हैं, है ना, या फिर आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब जो भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो एप्लीकेशन से लेकर, आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 70 80 10 85 55, इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी समस्याएं सॉल्व की जाएंगी। तीसरी चीज ये है कि आप लोगों में से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसकी, एनटीपीसी की, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, उनके लिए बहुत अच्छा बैच चलाया गया है। कौन सा? तेजस बैच। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में। ठीक है भाई? चलो जी, अब हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखो, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या कर दो भैया, आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 1, टिटिकाका झील, टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है? टिटिकाका झील, ये जो टिटिकाका झील है मेरे भाई, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हनीमून लेक कहा जाता है, हनीमून लेक कहा जाता है, मून झील कहा जाता है। ठीक है भाई? इसी को हनीमून झील कहा जाता है। ये कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में है, यानी दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है भाई? अमेरिका में स्थित है। तो आंसर क्या लगा देंगे आप लोग, साउथ अमेरिका विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साउथ अमेरिका विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई? जो टिटिकाका झील है, ये 2 देशों की सीमा पर स्थित है। कितने? 2 देशों की सीमा पर स्थित है। एक का नाम हो जाएगा पेरू और दूसरे का नाम हो जाएगा बोलीविया। एक का नाम हो जाएगा पेरू, एक का नाम हो जाएगा पेरू देश और दूसरे का नाम हो जाएगा बोलीविया। ठीक है भाई?
बोलीविया देश। ये दो देश हैं जिनकी सीमाओं पर क्या है भैया स्थित है टिटिकाका झील, और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील हो जाएगी ये। आंसर बी ही रहेगा आपका, ठीक है। ये देखो यहां पे स्थित है आपकी, ये देखो। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग या अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप हैं कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं, 7। सातों में से क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बड़ा कौन सा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरा बड़ा कौन सा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा बड़ा महाद्वीप, तीसरा बड़ा महाद्वीप, चौथा बड़ा महाद्वीप, पांचवा बड़ा महाद्वीप, छठवां बड़ा महाद्वीप, सातवां बड़ा महाद्वीप। इनको हम क्या करें, क्रम से लिख रहे हैं, आपको क्या करना है, नोट करना है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। दूसरा महाद्वीप हो जाएगा कौन सा मेरे भाई? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। तीसरा महाद्वीप हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। चौथा महाद्वीप हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। 5वें नंबर पे हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है भाई। और 6वें नंबर पे हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। क्या हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। और 7वें नंबर पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने ये देख लिया कि यहाँ पे टोटल 7 महाद्वीप हैं और वो क्रम से लगे हुए हैं, ठीक है। कभी कभार इन महाद्वीपों का नाम पूछा जाए तो आप लोग बड़ी आसानी से इनका नाम बता सकते हैं, ठीक है भाई। चलो जी, शानदार, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका, यानी ये वाला दक्षिण अमेरिका, ये चौथे नंबर का ये दक्षिण अमेरिका। इसमें बहुत सारे देश हैं, जिसमें से जो ब्राजील है ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा देश हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील सबसे बड़ा देश हो जाएगा, ठीक है। ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राजीलिया। और मुद्रा क्या हो जाएगी? रियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रियल मुद्रा हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आंसर बी लगा देंगे आप लोग। चलो इसका आंसर कर दो आप लोग। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे क्लास को शेयर करते चलेंगे एक बार, है ना। और सभी बच्चे क्लास का इसका क्वेश्चन का क्या करेंगे? आंसर करेंगे फटाफट, ठीक है भाई। कोशिश करो कि हर एक क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। जब आप यहाँ पे जल्दी आंसर दोगे तो वहाँ पे भी एग्जाम में भी जल्दी आंसर दोगे, यहाँ पे लेट करोगे तो वहाँ पे भी लेट करोगे, क्योंकि आएगा ही नहीं ना भाई। जब आएगा तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, ठीक है। चलो जी, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लेकिन 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको क्या करना है? नोट कर लेना है, ठीक है। 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं, दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये भी आपको नोट करना है। क्यों? क्योंकि 10 और 12 जनवरी 1975 में 10 और 12 जनवरी 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था भाई? भारत के नागपुर में। कहाँ पे? भारत के महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर में क्या हुआ था भैया? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को क्या बनाया गया था? राजभाषा घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राजभाषा घोषित कर दिया गया था, समझ गए। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही है। 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वायु सेना दिवस मनाते हैं। वायु सेना दिवस मनाते हैं। नोट कर लो आप लोग। आंसर क्या लगा देंगे? ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शाबाश, ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये देखो अप्रैल के पूरे इंपोर्टेंट डेज हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसका आंसर कर दो। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में जो अवध है वह किस नाम से जाना जाता था? इसका आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है भाई।
प्राचीन समय में जो अवध है वह किस नाम से जाना जाता था? अवध ये कहां पे था? ये उत्तर प्रदेश वाले पार्ट में था, यूपी वाले क्षेत्र में ये क्या था? स्थित था। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो जो अवध था इसको हम लोग कौशल के नाम से जानते थे। किस नाम से? कौशल के नाम से जानते थे, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। इसकी राजधानी क्या थी मेरे भाई? श्रावस्ती थी। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका बी। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर है भाई? समझ गए बात को? ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर करो आप लोग। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का क्या किया था मेरे भाई? विरोध किया था। बताओ जल्दी से। और वो भी अकबर जैसे राजा का क्या किया? विरोध किया। अकबर जैसे राजा का क्या किया? विरोध किया। आप लोग जानते हैं अकबर के बारे में। किसके? अकबर। अकबर के बारे में। अकबर क्या बना भैया? मुगल वंश का एक राजा बना। मुगल वंश का एक राजा था, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अकबर कब राजा बनता है? तो आप कहोगे भैया 1556 में राजा बन जाता है और 1605 तक राजा रहता है। कब तक? 1605 तक राजा रहता है अकबर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? आप लोग जानते हैं, यस बिल्कुल हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस टाइम पे भारत का बादशाह कौन था? तो आप कहोगे अकबर था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। और उस टाइम पे भारत का बादशाह कौन था? अकबर ही था, ठीक है। तो अकबर का विरोध किसने किया था? चांद बीबी ने किया था। किसने? चांद बीबी ने। आंसर क्या आ जाएगा आपका? परफेक्टली आंसर आप लोग लगा देंगे सी। क्लियर है? बिल्कुल सही है, शानदार। अब आगे हम लोग बात करेंगे अकबर के कुछ कार्यों के बारे में जो सबसे ज्यादा अकबर के कार्य पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो भैया 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति कब की थी? तो भैया 1563 में। जजिया कर की समाप्ति कब की थी? 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? 1571 में की थी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी कब बनाया था? तो 1572 में। 1572 में फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया था? तो 1602 में फतेहपुर सीकरी में क्या करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। इबादत खाने की स्थापना कब की थी? 1575 में। मजहर की घोषणा कब की थी? भैया 1579 में। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1582 में। और इलाही सम्मत कब चलवाया था मेरे भाई? 1583 में चलवाया था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग क्या करते जाइए? नोट करते जाइए। शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि 1971 में बांग्लादेश क्या हो गया था? आजाद हो गया था। ये बात बिल्कुल सही है। यानी 1971 में बांग्लादेश क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है, ठीक है। तो कब? 26 मार्च को। 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। जब बांग्लादेश आजाद हो जाता है तो बांग्लादेश के जो प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, जो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन होते हैं? वो ताजुद्दीन अहमद होते हैं। कौन होते हैं मेरे भाई? ताजुद्दीन अहमद। आप लोग आंसर बी लगा रहे हैं तो बी नहीं होगा। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांग्लादेश का जनक माना जाता है। इनको जनक माना जाता है, ठीक है भाई। बांग्लादेश का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इन्हीं की पुत्री कौन है? शेख मुजीबुर रहमान की ही पुत्री कौन है? शेख हसीना है। आप लोग जानते हैं। भाई और बहनों, चलो भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है भाई। आप लोग आंसर बी मत लगा देना, ठीक है ना। आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? ए लगाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कर दो। सहकारी समिति में पालन किया जाने वाला एकमात्र सिद्धांत कौन सा है? सहकारी समिति में पालन किया जाने वाला एकमात्र सिद्धांत कौन सा है? तो एक आदमी एक वोट। सिंपल सी बात है। क्या है? सिंपल सी बात है। इसका आंसर करो आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुत्र बाबर का नहीं था? कौन सा पुत्र बाबर का नहीं था? कामरान डबल बार कामरान आ गया। कामरान अस्करी और गुलबदन बेगम और गुलरंग बेगम और गुलचेहरा बेगम और हिंदाल। यानी इस बात से हमें यह पता चलता है कि ये तीन तो बाबर के पुत्र थे ना, ये तीन।
ये 3 तो क्या थे, बाबर के पुत्र थे। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन बाबर का पुत्र नहीं था, तो भैया ये लोग बाबर के पुत्र नहीं थे, ये पुत्रियां थी। ये क्या थी, बाबर की पुत्रियां थी मेरे भाई। यानी क्वेश्चन में ही सब कुछ स्पष्ट दे रहा है, क्वेश्चन में ही सब कुछ स्पष्ट दे रहा है, बस हमें क्या करना है, पहचानना है चीजों को। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई सी, यानी गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी, गुल रंग बेगम ये भी बाबर की पुत्री थी, गुल चेहरा बेगम ये भी क्या थी, बाबर की ही पुत्री थी मेरे भाई। ठीक है, नोट कर लो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। जो बाबर है, बाबर मुगल वंश का राजा कब से कब तक रहा, तो 1526 से लेकर भाई 1530 तक, 1530 तक राजा रहा, 1530 तक राजा रहा। ठीक है, 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है और यह अत्यधिक दूषित होती है भाई। या जैविक घटक, या फिर क्या होता है, जैविक घटक, ध्यान देने जरा, जैविक घटक इस जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, या यह इसका रंग लाल होता है, या फिर क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। बताओ भाई फटाफट। तो आंसर करोगे आप लोग, भैया इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, भैया इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। आंसर ए बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भाई विषम है, हमें क्या करना है, हमें विषम चुनना है, हमें क्या करना है, विषम चुनना है। आप लोग बताइए विषम यानी ऑड वर्ड क्या है, ऑड वर्ड क्या है, ये आप लोग बताइए भाई। तो क्या डल झील, डल झील कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है डल झील। सांभर झील कहाँ पे है भैया, ये राजस्थान में हो जाएगी, राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पे मेरे भाई, राजस्थान में है सांभर झील। बेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरला में है, केरल में भैया बेम्बनाड झील है, ये भी आपको नोट करना है। बुलर झील कहाँ पे हो जाएगी, ये आपका चलो, तो बुलर झील ये भी आपकी कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अब आप कहोगे सर सभी राज्यों में तो है और मतलब कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में है, लेकिन इसमें सिमिलरिटी और आप मतलब कैसे छांटेंगे कि क्या अलग है। दूसरी बात ये है, ये जो आपकी डल झील है ये मीठे पानी की झील है, ये क्या है, मीठे पानी की झील है। बेम्बनाड झील ये भी आपकी मीठे पानी पीठे है ना, ये भी मीठे पानी की झील है, ये भी मीठे पानी की झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। ठीक है भाई, ये भी मीठे पानी की झील है, क्लियर है। बुलर झील भी मीठे पानी की झील है। तो सांबर झील खारे पानी की झील है। सांबर झील किसकी है, ये मेरे भाई खारे पानी की झील है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, क्लियर है। भारत की सबसे खारे पानी की झील हो जाएगी यही, है ना, भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील। ठीक है, आप कहोगे अरे भाई साहब हमने तो पढ़ा कि चिल्का झील है, अरे उसका भी समझाते हैं, क्या टेंशन लेते हो। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील हो जाएगी, चिल्का। अब आप कहोगे इसमें अंतर क्या है, तो देखो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसका मतलब यह है चिल्का झील हो जाएगी। इसकी मात्रा बड़ी है, इसका आकार बड़ा है, इसका क्या है, आकार बड़ा है, मतलब इसमें पानी ज्यादा है, लेकिन इसमें खारापन ज्यादा है, इसमें खारापन ज्यादा है, खारापन ज्यादा है, इसमें खारापन ज्यादा है, इसमें खारापन कम है, लेकिन इसमें पानी ज्यादा है। तो ये क्या है, भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की, तो आपकी आ जाएगी सांबर झील। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील आ जाएगी, लैगून झील चिल्का झील आ जाएगी। ठीक है, उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।
ये देखो इसका आंसर करो। हवल का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था डार्विन हवल। उसने 1929 में कुछ नियम दिए थे जो किससे संबंधित थे? खगोल शास्त्र से संबंधित थे। इसीलिए उन नियमों को कहा गया हवल का नियम कहा गया। तो ये किससे संबंधित है? खगोलीय से संबंधित है। किससे? खगोलीय से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। इसका आंसर कर दो। वेक्टर राशि का उदाहरण है। वेक्टर मतलब सदिश राशि। तो सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? वेग हो जाएगी। कौन सी? वेग। वेलोसिटी आपकी सदिश राशि हो जाएगी। ये देखो इसका आंसर कर दो आप लोग। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? आपने तुरंत इस फॉर्मूले को देखा और आपने क्या किया? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को क्या कर लिया? आपस में बराबर कर लिया। कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या कर रहा है? पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? C/5 इक्वल F-32/9, यही कह रहा है ना। अब C की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0/5 इक्वल क्या हो जाएगा? F-32 अपॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आप क्या जानते हैं? 5 का भाग जब 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 9 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा? F बराबर भैया 32 आ जाएगा। 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आंसर आपका डी आ जाएगा। डी आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मनुष्य का तापमान स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? रीमर पैमाने पे कितना होगा? केल्विन में कितना होगा? केल्विन में कितना होगा? ये सब पूछा जाता है। और ये सब आप किससे निकाल सकते हैं? ये सब इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखो, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर क्या करता है भैया? संकेत करता है। तो नॉर्थ साउथ, यानी उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये देखो, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। विषम को चुनिए, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताओ भाई। विषम कौन सा है? पारा, पारद या क्विकसिल्वर, हाइड्रागाइमर, ये तीनों एक ही नाम है। ये पारे के ही रूप हैं, लेकिन ब्रोमीन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन मेरे भाई अलग हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कर दो। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था हैरी बियरली ने। किसने? हैरी बियरली ने किया था। आंसर क्या आ जाएगा इसका भाई? सी आंसर आ जाएगा, सी। हमने आपको बताया था जो स्टील है वो किस किस से मिलकर बनता है? तो स्टील पूरे लोक में फेमस है। स्टील पूरे लोक में फेमस है, यानी लोहा प्लस कार्बन। लोहा प्लस का से हो जाएगा कार्बन, कार्बन। तो लोहा और कार्बन के संयोग से क्या बनता है? स्टील बनता है, ठीक है। आंसर